फाल्गुन मास में खाटू श्याम जी का मेला, जिसे फाल्गुन लक्खी मेला भी कहा जाता है, राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू नगरी में प्रतिवर्ष आयोजित होता है। ये मेला विशेष रूप से फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी से द्वादशी तक मनाया जाता है, जो इस वर्ष 2025 में 11 और 12 मार्च को पड़ रही है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए देश विदेश से यहाँ एकत्रित होते हैं। मेले की प्रमुख विशेषता पदयात्रा है, जहाँ भक्तजन विभिन्न स्थानों से पैदल चलकर खाटू धाम पहुँचते हैं। भक्तों का यह समर्पण और उत्साह मेले की शोभा को और भी बढ़ाता है। मेले के दौरान भजन संध्याएं, कीर्तन, जागरण, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जो भक्तों के आध्यात्मिक अनुभव को समृद्ध करते हैं। बाबा श्याम के इस मेले से जुड़ी अनेक कथाएं और मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पावन अवसर पर बाबा श्याम अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मेले के दौरान खाटू नगरी में विशेष सजावट, विशाल भंडारे और सेवा कार्यों का आयोजन होता है, जो भारतीय संस्कृति और परंपरा का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। नमस्कार, कहानी कथा स्पेशल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक अत्यंत अद्भुत कथा, खाटू श्याम जी का फाल्गुन मेला कथा। ये मेला जो फाल्गुन मास में प्रतिवर्ष आयोजित होता है, न केवल भक्तों के दिलों में श्रद्धा और आस्था को जगाता है, बल्कि हमारी प्राचीन परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का भी जीवंत प्रमाण है। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा पर हम साथ चले। खाटू श्याम जी, जिन्हें कलयुग के भगवान भी कहा जाता है, उनकी कथा महाभारत के समय से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि बर्बरिक महाभारत के वीर योद्धा अपनी वीरता के कारण भगवान कृष्ण द्वारा वरदान स्वरूप खाटू श्याम के रूप में आदरित हो गए। इस पौराणिक कथा में यह दर्शाया गया है कि कैसे श्रद्धा, बलिदान और सच्ची भक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकती है। इस कथा के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान किसी भी भक्त की मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। जब देश विदेश से लाखों श्रद्धालु खाटू नगरी में एकत्रित होते हैं, इस दौरान भक्तजन पैदल यात्रा, पद यात्रा करके मंदिर पहुंचते हैं, जो उनकी आस्था का प्रतीक है। दिन के विभिन्न कार्यक्रमों में भजन संध्या, कीर्तन, जागरण होते हैं, जहां भक्तों का मन संगीत और भक्ति से भर जाता है। विशाल भंडारे का आयोजन होता है, जो सामूहिक सेवा और भाईचारे की भावना को उजागर करता है। यह महोत्सव न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह राजस्थान की समृद्ध परंपरा, संस्कृति और लोक सभाओं का भी जीवंत उदाहरण है। खाटू श्याम मेले से जुड़ी हुई कई अद्भुत कथाएं प्रचलित हैं। आइए उनमें से कुछ पर नजर डालते हैं। पद यात्रा का चमत्कार। कहा जाता है कि अनेक भक्त जिनके पास वाहन या अन्य साधन नहीं थे, उन्होंने कठिन यात्रा की और पैदल मंदिर पहुंचे। उनके इस अदम्य साहस और श्रद्धा को देखकर भक्तों का मन आनंदित हो उठा। नंबर 2, भजन संध्या में अनुभव। मेले के दौरान आयोजित भजन संध्याओं में ऐसा माहौल होता है कि मानो हर धुन, हर स्वर में बाबा श्याम की कृपा समाहित हो। अनेक भक्त कहते हैं इस समय उनके जीवन में आशा की नई किरण जाग उठी। नंबर 3, विशेष आशीर्वाद। एक कथा के अनुसार एक समय एक बूढ़ी श्रद्धालु, जिनकी समस्याएं अनगिनत थी, ने यहाँ आकर अपनी सारी परेशानियां भूल जाने का अनुभव किया। उन्होंने बताया कि बाबा श्याम की महिमा ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलित कर दिया। इन कहानियों से हमें यह समझ में आता है कि मेले का आध्यात्मिक महत्व कितना गहरा है। प्रत्येक कहानी में भक्तों की अटूट श्रद्धा और भगवान की कृपा की झलक मिलती है। फाल्गुन मेले का आयोजन केवल धार्मिक नहीं, बल्कि ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक मिलन समारोह भी है। यहाँ पर विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग एक साथ आकर अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, साथ ही साथ भारतीय संस्कृति की समृद्धि का भी अनुभव करते हैं। ये मेला हमें याद दिलाता है
कि भक्ति के माध्यम से न केवल व्यक्तिगत जीवन में सुधार आता है बल्कि समाज में भी भाईचारे और प्रेम की भावना प्रबल होती है। दोस्तों, खाटू श्याम जी की फाल्गुन मेला कथा ने हमें यह सिखाया कि सच्ची भक्ति और समर्पण से न केवल हमारे जीवन में चमत्कार हो सकते हैं बल्कि ये हमें हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ों से भी जोड़ता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल कहानी कथा स्पेशल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री खाटू श्याम। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानी कथा स्पेशल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म और आस्था की इस सफर में जुड़े रहिए। जय श्री हरि।